हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर इनिशियल एंड पिक एन इमेज रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके जिंदगी मतलब अगर आप ये रीडिंग एट ऑल देख रहे हो, आपके अंदर ये इच्छा जागी है कि आपको ये रीडिंग देखना चाहिए, अगर ऐसी बात है देन रिमेंबर आपके जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बहुत जल्द। देवी शक्ति आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करने से पहले देवी शक्ति चाहती है कि उनसे एक अर्जेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आज यहाँ पर आप सुन लो बिफोर यू फेस दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा मैसेज होने जा रहा है, देवी शक्ति माँ से जो चैनल होकर आ रही हैं, ये एक ऐसा मैसेज है जो मैसेज आपको उस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में बहुत मदद करने वाला है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करने से पहले ये मैसेज सुनना बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। सो कैसे देखना है इस रीडिंग को, इंडिविजुअली देख सकते हो। उसके लिए आपको पाइल सिलेक्ट करना है, इमेजेस सिलेक्ट करना है। इमेजेस चूज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको एक सेक्शन दिख जाएगा बेसिकली, जहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से एक इमेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इमेज चूज नहीं करना, मतलब इंट्यूटिवली अगर ये रीडिंग नहीं देखना है, देन अपने इनिशियल्स के हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। इनिशियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, इस डिवाइन ब्यूटीफुल स्टार्स मैसेज 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ जो इस फैमिली के और भी मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। सो ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, जितना प्यार आपने शो किया है अब तक, जो सपोर्ट आपने किया है अब तक मुझे, जिस तरीके से डिवाइनली कनेक्टेड हो गए हो मेरे साथ, हर एक चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाइड। सो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number one. Welcome to your beautiful reading. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपके ज़िंदगी में देवी शक्ति बहुत जल्द कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन को जीने से पहले आपको देवी शक्ति से कुछ सुनने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये रीडिंग करवाई जा रही है और आपको यहाँ पर लेकर आई है देवी शक्ति, क्योंकि वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज उनको कन्वे करना है बिफोर यू फेस दैट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अभी देखते हैं क्या मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन से पहले देवी शक्ति आपको देना चाहती है। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर कोई यहाँ पर न्यू है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को सभी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू द डिवाइन, द स्पिरिट, द स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर माय डिवाइन समाधि, तंत्र,
पित्त, विशुद्ध। आपके थ्रोट चक्रा में कॉन्जेशन है, जरूर है। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कर रहे हो आप लोग, अगर नहीं कर रहे हो देन करो। आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है या फिर हाल फिलहाल में हो रहा है ये प्रॉब्लम। हैंग्ड मैन जो कि रिवर्स में आया है। ओके, हैंग्ड मैन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, बॉटम में लिखा है सेवन ऑफ व्हील्स। आपको ये बोला जा रहा है, मतलब देवी शक्ति आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हैं आज कि हमेशा फ्यूचर देखने की जिद मत करो, या फिर हमेशा फ्यूचर हर एक सिचुएशन को तभी समझना है, या फिर हर एक सिचुएशन कहाँ पर मुझे लीड कर रहा है, सिचुएशन शुरू होते ही, प्रॉब्लम शुरू होते ही, या फिर जो चेंज आ रहा है वो चेंज फील करते ही आप आगे तक की जो जर्नी है वो देखने की कोशिश करते हो या फिर उसके ऊपर सोचने की कोशिश करते हो। ये बिल्कुल एक रॉन्ग अप्रोच है। ओके, एक सिचुएशन को कंप्लीटली अनफोल्ड होने दो। जब कोई सिचुएशन, जब कोई चेंज स्पेशली आ रही है ना, क्योंकि आई एम श्योर कि ये मैसेज क्यों आपके लिए आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन देवी शक्ति आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये मैसेज सुनना और इस मैसेज के मुताबिक काम करना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उसको देखने में, जब आप देखोगे ना तो ऐसा लग सकता है कि ये और ज़्यादा उलझा रहा है आपको ये सिचुएशन, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी, जिस जगह पर आप उलझे हुए हो, जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज धीरे 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 आपको उस उलझन से मुक्त करेगा, उस प्रॉब्लम से मुक्त करेगा। लेकिन उस एंड तक, उस हैप्पी मोमेंट तक जाने के लिए आपको इस जर्नी के हर एक फेज को जीना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये फेज बहुत दर्दनाक है तो हम नहीं जिएंगे, और ये फेज में रहकर मुझे आगे देखना, मतलब ये फेज, ये जो दर्द मुझे मिल रहा है या फिर ये जो मुझे डर लग रहा है इस चेंज को देखते हुए, ये डर मैं तभी फेस करूंगा या फिर मैं तभी जीऊंगा जब मुझे आप आगे की जर्नी दिखाओगे कि क्या ये फेस करने के बाद आगे मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर हाँ तो ही ये दर्द हम सहेंगे, नहीं तो नहीं। ये आप नहीं कर सकते, ये डीलिंग आपके हिस्से में नहीं है। आप बस इतना कर सकते हो, विश्वास, सरेंडर। जब आपको एक जर्नी में लाया जा रहा है, उस जर्नी को कंप्लीटली विश्वास करना कि देवी शक्ति माँ कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। वो माँ है और मैं उनका संतान हूँ। संतान के साथ एक माँ कभी भी गलत, कभी भी बुरा नहीं कर सकती। हो सकता है कि जो सिचुएशन करंटली है या फिर जो चेंज आ रहा है वो चेंज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यही चेंज मुझे वहां तक लेकर जाएगा जो मैंने हमेशा से प्रे किया है या फिर जहां तक मुझे हमेशा से पहुंचना था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए या फिर इंस्टेंट एंजॉयमेंट के लिए आप किसी भी चेंज को रेजिस्ट मत करो, क्योंकि ये चेंज आपको
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेकर जा रहा है, जो भी चेंज आपकी जिंदगी में आने वाली है, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी जिंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन विक्ट्री तक लेकर जा रही है, अचीवर बना रही है आपको। और आप अचीव तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेंथ में आओगे, और स्ट्रेंथ आप में तभी आएगी जब आप स्ट्रगल फेस करोगे, जब आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे, प्रॉब्लम से भागोगे नहीं। सो आपको आज देवी शक्ति ये कहना चाहती है कि बैलेंस बना के रखो। रिमेंबर, कभी कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी थोड़े से डाउन होते हैं। डाउन जब हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कभी भी आप उठ नहीं सकते। डाउन जब हो रहा है तभी भी इसका ये मतलब है कि उस एनर्जी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी आपको क्लियर करनी है। सिर्फ अप में, हवा में तो उड़ नहीं सकते आप। हवा में आप तभी उड़ सकते हो जब जमीन पर अच्छे से आप काम आपने कर लिया है। तो जमीन पर अगर आपको लाया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि वहां पर आपको अच्छे से भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि जमीन पर ही आपको रहना है इसीलिए जमीन पर आपको भेजा जा रहा है, नहीं। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ करना है, आपके बहुत सारे आपको हीलिंग करनी है। तो जमीन पर जो काम है वो पहले करो, उसके बाद अपने आप आपको ऊपर उठाया जाएगा, हवा में उड़ सकते हो वहां पर आप। ओके, सो अगर आपको डाउन फील हो रहा है देन रिमेंबर वहां पर चीजें अलाइन की जा रही है अभी, ताकि आप आगे के जो अप्स हैं, जो अच्छे दिन हैं, उनको आप सही तरीके से जी सको। ओके, सो समाधि, तंत्र एंड पित्त, तीनों ही कार्ड से मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, और ये बैलेंस से आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। चेंज से बहुत डरते हो, बहुत डरते हो, और नॉट ओनली डरते हो बट चेंज से भागने के लिए आप रैंडम कुछ चीजों को चूज करते हो, या फिर रैंडम कोई ऐसा काम करते हो जो बिल्कुल भी आपके हित के लिए नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। सपोज आप किसी पर्सन को डेट कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो। अभी रिलेशनशिप जिस तरीके से शुरू हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, टेक्सटिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, इम्प्रेस करने के स्टेज में। अभी वो स्टेज तो सारी जिंदगी नहीं रहेगी, राइट। अभी आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, दोनों के अंदर एक सीरियसनेस बैठेगा। जो मेल काउंटर पार्ट होगा उनमें और ज्यादा सीरियसनेस बैठेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, अब मुझे धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि मैं इस पर्सन की क्या करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी जब आपके मतलब आप भी हो सकते हो या फिर आपके मेल काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। जब ये पर्सन ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे अभी समय आ रहा है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो वो पर्सन क्या करेंगे, आपसे कम बात करेंगे, आपसे क्या करेंगे, रादर आप उनके करियर पे ज्यादा फोकस करेंगे, इनकम करने पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो आपको क्या महसूस हो सकता है कि नहीं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ये एक अलग चेंज मैं देख पा रही हूँ उनके बिहेवियर में, उनके एनर्जीज पे। जब आप उनसे पूछ रहे हो वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सेम ही हूँ, इट्स जस्ट दैट प्रेशर अभी इंक्रीज हो गया है क्योंकि शादी करनी है, पैसे कमाने हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अरे दिन भर हम बात नहीं कर पाते हैं, रात को बात करने जाते हैं तो ये थके से आते हैं, घर पे फोन पे बात भी नहीं करते, बात करते करते सो जाते हैं। सो मैं वॉइड फील कर रही हूँ या फिर वॉइड फील कर रहा हूँ, मैं लोनली फील कर रहा हूँ। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप किसी और से बात करने चले जाते हो, किसी और से दोस्ती बनाने चले जाते हो, या फिर किसी किसी के लिए मुझे ये विजन आ रही है जैसे कि आप उनके अटेंशन पाने के लिए किसी और से बात करते हो, उनको पॉजेसिव फील कराने के लिए किसी और से बात करते हो, उनको जो नहीं पसंद वो करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो करोगे तो वो काम धंधा सब कुछ छोड़ के आपसे बात करेंगे, ये समझाने के लिए कि ये नहीं करना चाहिए तुमको, या फिर मुझे हर्ट हो रहा है। सो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वो चेंज एक्सेप्ट ना करके, उस चेंज से भागने के लिए, उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ और चूज करते हो, कुछ और करते हो, ये बहुत गलत होता है, ये मत करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है कि ये मत करो, ओके। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ भेजा जा रहा है, प्लीज उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में रहकर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहकर फेस करो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आई एम रेडी टू फाइट बैक,
मुझे जहां पर देवी शक्ति कहेंगे कि यहाँ पर फाइट करना है, आई विल फाइट बैक। एंड मैं जर्नी के मोमेंट टू मोमेंट अवेयर रहूंगी। जर्नी, ये जो कंप्लीट जर्नी है ना, जर्नी कदम कदम पे मैं अवेयर रहूंगी या फिर अवेयर रहूंगा। जर्नी के हर एक फेज को जीऊंगा। अगर कोई फेज मुझे दर्द दे रहा है उसको भी जीऊंगा, हील करूंगा। अगर कोई फेज मुझे बहुत सुकून दे रही है उसको भी जीऊंगा, उसको उसमें भी एंजॉय करूंगा। एंड लास्ट तक देखूंगा ये चेंज कहाँ तक लेकर जा रहा है मुझे। यू विल नॉट रिग्रेट। ये देवी शक्ति आपको बोल रही है, यू विल नॉट रिग्रेट। बट चेंज जो होने जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है, प्लीज उसको बैलेंस तरीके से एक्सेप्ट करो। देखने में शायद लग सकता है कि ये चेंज आपको और ज्यादा उलझा रहा है, लेकिन ये चेंज उलझा नहीं रहेगा, उलझाएगा नहीं। ये चेंज रैदर जो भी बंधन है, जो भी उलझने हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको मुक्त करेगा। लेकिन तुरंत ही नहीं, सबसे पहले अलाइनमेंट करेगा हर एक चीज को, ताकि आपको मिल सके, ताकि आप पा सको। जो भी चीज आपको पाना है, उस चीज को पाने से पहले अलाइनमेंट की जरूरत होती है। वो ये चेंज वो अलाइनमेंट लेकर आएगा सबसे पहले, उसके बाद ही आपको दिखेगा कि आप विक्टोरियस हो रहे हो, आप अचीवर बन रहे हो। यू आर कमिंग इन टू दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जाना है तो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स के एनर्जी में रहकर इस चेंज को फेस करो। ओके, ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। सेफ स्पेस, यू विल बी इन द सेफ स्पेस। कितना भी डरावना क्यों ना लगे, कितना भी उस चेंज को फेस करने में अनकंफर्टेबल क्यों ना लगे, बस खुद को याद दिलाते रहो ये रीडिंग। देवी शक्ति आपको बोल रही है कि आप सेफ स्पेस में हो। ये जो चेंज आ रही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये सेफ है। ओके, यू आर कंप्लीटली इन सेफ हैंड्स, यू आर कंप्लीटली इन सेफ स्पेस। ओके, आपको ये चेंज जहां लेकर जा रहा है वो सेफेस्ट है, सिक्योर्ड है। सो डरने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। इंट्यूटिव अवेकनिंग, आपके इंट्यूजन आपको गाइड करेंगी। योर इंट्यूजन इन दिस प्रोसेस, इन दिस जर्नी, योर इंट्यूजन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। सो कदम कदम पे आपको आपके इंट्यूजन की बात को सुनना है। यहाँ पर एक कैंडल है, आपके इंट्यूजन आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके इंट्यूजन आपको आगे के बारे में बताएंगे कि ओके फाइन, यू कैन मूव अहेड नाउ, सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, कब कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके इंट्यूजन आपको गाइड करेंगे। सो प्लीज लिसन टू दैट। लाइट योर फायर, खुद को बुझने मत दो। अपने साइड से जो करना है, जितना मेहनत करना है, जितना भरोसा करना है, जितना हार्डवर्क करना है, करते चले जाओ। पैशनेट रहो, होपफुल रहो, डिटरमाइंड रहो, गिव अप मत करो। एक्सेप्ट करो, अगेन थ्रोट चक्रा पर काम करो। ठीक है, एक्सेप्ट करो चीजों को, जो चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करो। वही चेंज आपको सिक्योरिटी तक लेकर जा रही है, विक्ट्री तक लेकर जा रही है। फाइन, चलिए अब यहां से कुछ हिंट्स लेते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपको कहाँ लेकर जाएगा। कुछ हिंट्स देखते हैं, क्योंकि ये रीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन को देखने की रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बार बार सुनने में आपको थोड़ा सा टेंशन आ सकता है कि ओ माय गॉड अब क्या चेंज आएगा, या फिर अब क्या। ऑलरेडी अगर ये चेंज थोड़ा बहुत आपको महसूस हो रही है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज तो आ रही है, लेकिन आपको एक डर सा लग रहा है कि ये चेंज कैसा चेंज आएगा, या फिर हो सकता है बहुत स्ट्रांगली महसूस ये भी हो रहा है कि बहुत लोग हाल फिलहाल में 555 606 ये नंबर्स बहुत देख रहे हैं, जिसके कारण आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि क्या साइन है, क्या चेंज आने वाला है। क्योंकि आपको पता है 555 चेंज लेकर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। सो आप हो सकता है काफी टाइम से टेंशन में हो कि क्या कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्यों ये 555 दिखाया जा रहा है, क्यों ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं इस एरिया में। तो उसी का हिंट हम यहाँ से लेंगे। अच्छा, शफल कर लेते हैं।
प्रॉस्पेरिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रॉस्पेरिटी तक लेकर जाने वाली है। ओके, हैप्पीनेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको हैप्पीनेस देने वाला है आगे चल के। साइकिक एबिलिटीज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ग्रो कराने वाला है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं, ऐसे स्किल्स हैं, स्ट्रेंथ है, ऐसे ऐसे ओवरकम, हर एक सिचुएशन को ओवरकम करने की क्षमता है आप में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको वो समझाने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको वो उस वर्जन तक लेकर जाने वाला है जहां पर आप अपने एबिलिटीज को और अच्छे से जानोगे, एनहांस्ड कर पाओगे। आपकी इंट्यूजन, आपके चक्रास बैलेंस्ड हो जाएंगे, आप बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में देवी शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके लाइफ में, मतलब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं ऐसे बताऊंगी, अगर आप ये रीडिंग ऑलरेडी देख रहे हो इसका ये मतलब है कि देवी शक्ति आपके जिंदगी में बहुत जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करने से पहले आपको देवी शक्ति से कोई मैसेज, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज सुनने की जरूरत है, और उसी मैसेज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे, जो भी देवी शक्ति आपको कन्वे करना चाहती है बिफोर यू फेस द ट्रांसफॉर्मेशन। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्राणायाम, पार्वती, ओजास, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रह्मा। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। Three of Swords, Ace of Wheels, High Priestess, Six of Wheels, Two of Wands, Seven of Wands। आपने अब तक बहुत स्ट्रगल सहा है,
बहुत धोखा सहा है, बहुत दुख मिला है, बहुत ट्रैप्ड फील किया है। आपको अपने घर में भी शायद कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता है। मतलब उम्र तो आपकी हो गई है फ्रीडम की, लेकिन फिर भी जो फ्रीडम ऑफ डिसीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट, नॉट ओनली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रात रात भर आप बाहर रहोगे, इस फ्रीडम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, आपको कोई इतना वैल्यू नहीं करता है आपके फैमिली में, उतना कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है आपके फैमिली में, ठीक है। आपको उतना प्यार कोई नहीं करता, मतलब ये सब कुछ आपने देखा है। ये सब कुछ देखने के बाद भी आपने टॉलरेट किया है। हाँ, कभी कभार रोया है आपने, आपने भगवान जी के साथ, ईश्वर के साथ आपने लड़ाई की है, लेकिन उसके बाद फिर भी आपने खुद को बैलेंस किया है, ऐसे बोल सकते हैं, खुद को उठाया है। ओके, गिरने के बाद खुद को मोटिवेट किया, उठाया, फिर से खुद को हील किया, लेकिन गलत रास्ते पर कभी नहीं गए। झगड़े वगैरह तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन गलत रास्ते पर कभी नहीं गए आप। आपने बहुत स्ट्रगल किया, कहीं ना कहीं अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, करियर रिलेटेड, या फिर किसी किसी के लिए फिनेंसेस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, ठीक है। किसी किसी के लिए शादी में आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्यार पाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। बहुत दुख, बहुत दर्द मुझे यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। मतलब दिल, कितनी बार दिल टूटा है आपका, ये आपको भी शायद खुद नहीं पता। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अभी तो शायद बिल्कुल ऐसा कभी कभार लगता है कि आप नम हो गए हो। मतलब अब तो जैसे कि अगर आप, मतलब दुख भी मिलता है ना, तो आप यूज टू हो गए हो कि इट्स ओके, मतलब अब तो रोना भी नहीं आता है शायद, ऐसी एनर्जीज हैं। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हाल फिलहाल में बहुत मेहनत आप कर रहे हो, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ओके, दिन रात एक करके आप मेहनत कर रहे हो। अम, त्याग, बहुत सैक्रिफाइस भी की है आपने इस पर्टिकुलर एरिया में जीत हासिल करने के लिए, या फिर हैप्पीनेस हासिल करने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस मैं देख रही हूँ। नॉट ओनली करियर में, बट किसी किसी के लिए मैं फैमिली रिलेटेड भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ सबको हैप्पी हैप्पी रखने के लिए, सबको खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किया है। खुद को भी बहुत सैक्रिफाइस कर दिया है बहुत सारी जगहों पर। अभी देवी शक्ति आपको ये कहना चाहती हैं कि आपके आने वाले दिनों में, टाइम पीरियड मुझे नहीं दिख रहा है, किसी किसी के लिए यू कैन टेक 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर, ठीक है। बट यस, इसी 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 साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत जल्द भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि टाइमिंग नहीं पूछा मैंने, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, ये जो भी आपने त्याग किया है, या फिर जो भी सैक्रिफाइसेस आपने किया है, जो भी हार्डवर्क आपने किया है, इसके रिटर्न में देवी शक्ति, ये देवी शक्ति है, देवी शक्ति आपको कोई चांस देने वाली है, कोई ऐसा डोर, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजने वाली है, जिस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हो, आपकी जिंदगी कंप्लीटली एक अलग टर्न, एक ऐसा टर्न लेने वाली है, जो टर्न सिर्फ और सिर्फ आपको आगे लेकर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस देने वाला है। लेकिन जब ये डोर आपको दिखेगा ना, ये डोर बहुत सिंपल सा लगेगा। ये डोर एक अलग कंडीशन लेकर आपके सामने आएगा। मतलब ऐसे सिंपल नहीं होगा, पता है, मतलब ये जो सिचुएशन मैं बोल रही हूँ ना, ये सिंपल नहीं होगा कि एक बहुत अच्छा खासा डोर आपको मिल रहा है, आप देख कर ही बहुत खुश हो रहे हो, उस डोर के थ्रू आप जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट। नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी या फिर चांस बोलो या फिर ऑफर बोलो, जो भी आपके सामने आ रहा है ना, ये इस तरीके से आएगा, इस रैपर में रैप्ड होकर आएगा, देखने में बहुत सिंपल सा लगेगा, या फिर अनप्लीजेंट सा लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, शायद नहीं लेना चाहिए, ये शायद मेरे लिए नहीं है, या फिर शायद मुझे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए। ये एक टेस्ट रहेगा। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो, देन इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को आप डिले कर देते हो या फिर पोस्टपोन कर देते हो, ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज को, जो चेंज इस दरवाजे के थ्रू आ सकता है। लेकिन अगर आप बहुत दूर के बारे में ना सोचकर इस तरीके से सोचोगे कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही हैं,
ये देवी शक्ति ही भेज रही हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, इसको सोच के जो होगा देवी शक्ति देख लेंगी। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं वो देवी शक्ति मुझे दे रही हैं, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए मुझे। अगर उस डोर के थ्रू, उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आगे बढ़ते हो आप, तो आपको अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। आप देख रहे हो देवी शक्ति के हाथ में आपको देने के लिए बहुत सारे यहाँ पर एप्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले एक ही एप्पल देंगी वो आपको। आपको लग सकता है कि इतने मेहनत का ये फल मुझे मिल रहा है, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने सैक्रिफाइस किया है, जो मैंने एफर्ट दिया है, उसके लिए तो मुझे और भी ज्यादा चाहिए, इतने से क्या ही काम चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं सोच के, अगर उतना जो मिल रहा है उसको ही आप सेटिस्फाइड होकर ग्रैब करते हो, देन आगे ये जितना भी रखा हुआ है आपके लिए सब कुछ भर भर के मिलेगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको इस अपॉर्चुनिटी को ट्रस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देवी शक्ति को ट्रस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ईश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर रख पाते हो देन आपकी किस्मत बदलने वाली है, ट्रस्ट मी। इस अपॉर्चुनिटी से आपकी किस्मत बदलने वाली है, इस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपका समय बदलने वाला है। सी मिस्ट्री है, यहाँ पर भी देखो एक चाबी है इनके हाथ में, और हाई प्रीस्टेस को मिस्टीरियस कार्ड माना जाता है। सामने से नहीं दिखाया जाएगा कि पीछे क्या है, सामने से लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो जंगल है, इसके आगे जाऊंगा तो शेर मिलेगा मुझे, प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते हो तो दिखेगा बेसिकली जंगल नहीं है, एक ब्यूटीफुल पैलेस रखा हुआ है आपके लिए। कितना आगे रखा हुआ ये तो मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री को ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। यही तो टेस्ट है, यही टेस्ट है कि क्या आप ईश्वर के प्लानिंग पर भरोसा कर पाओगे। अगर कर पाते हो देन मूव अहेड, अगर नहीं देन ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हट जाएगा, और आपके लाइफ की जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने का समय आ गया है ये आप खुद डिले कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे। फिर से आपको ये लेसन लर्न करना पड़ेगा कि ईश्वर के प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, गो विद द फ्लो होना चाहिए। ओके फिर से वही जो स्ट्रगल से आपको सिखाया जा रहा था वही फिर से आपको सिखाया जाएगा। ओके सो ये एक मैसेज बिफोर यू फेस दैट, क्योंकि जैसे कि देवी शक्ति को पता था कि आपको अगर ये बिना मैसेज दिए अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता तो आप, मतलब सॉरी नॉट ट्रांसफॉर्मेशन बट ये अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ भेजा जाता तो ये अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट शायद नहीं करते। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये सुनने के बाद भी शायद आप ये अपॉर्चुनिटी खो सकते हो। लेकिन प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ दिस रीडिंग whenever you are achieving, whenever you are receiving this opportunity. Okay, whenever you are receiving this opportunity, please remind yourself this reading. That's all. अभी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। कार्ड ऐसे शफल करना पड़ेगा मुझे। पेशेंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये दोनों ही कार्ड के सिंक्रोनिसिटी देखो, यहाँ पर भी देवी माँ है एक रूप में। मुझे इस कार्ड को देखते हुए ना मैं हमेशा काली माँ की वाइब्रेशन मुझे मिलती है, जैसे कि ये काली माँ है यहाँ पर। आई डोंट नो आप लोग काली माँ के साथ बहुत कनेक्टेड हो या नहीं, बट किसी भी देवी शक्ति से आप कनेक्टेड हो, वो शक्ति, वो एनर्जी आपको आज यहाँ पर ये मैसेज दे रही है, राइट। सो यहाँ पर मुझे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि देवी शक्ति इस रूप में आकर आपको एक एप्पल दे रहे हैं, मतलब आपको एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। देखने में बहुत छोटा लगेगा लेकिन है बहुत कुछ इनके पास देने के लिए। बस टेस्ट करें कि कितना भरोसा करते हो आप देवी माँ पर। ओके आपकी सिचुएशन में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ तो मिल रहा है।
हो सकता है वो बहुत कम है लेकिन कुछ मिल रहा है, क्या उसको आप छोड़ देते हो ये समझ के कि ये तो बहुत सिंपल है? अगर ये करते हो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार है। ओके, और वो नहीं चाहिए देवी शक्ति को, ठीक है? अहंकार त्याग के आपको क्या करना है, अगर कुछ छोटा सा भी मिल रहा है उसको भी आप ग्रैब करो, ठीक है? और यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, देवी शक्ति इस एनर्जी में भी आकर, इस रूप में भी आकर आपको क्या दिखा रही है, एक छोटा सा कुछ आपको पहले मिलेगा। झोली में है बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन पहले आपको दिया जाएगा एक छोटी सी चीज, चेक करने के लिए कि क्या, कैसे, कितना वैल्यू करते हो इस चीज को। एक छोटे से सक्सेस को कितना वैल्यू देते हो आप, एक छोटे से तिनके भर की सक्सेस को आप कैसे देखते हो, कितना रेस्पेक्ट करते हो, कितना सेटिस्फाइड फील करते हो उससे। उसके बाद आपको देंगे जो भी आपको चाहिए था, या फिर जो भी इनकी झोली में है सब कुछ। जॉय जो मिल रहा है, अगेन मतलब हर एक कार्ड से मुझे आपके वही लास्ट्रेशन दिख रही है, जैसे कि हाफ चीजें ढकी हुई हैं, आपको नहीं दिखाया जाएगा, आपको थोड़ा सा ही दिखेगा, और जो दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा, पता है? और उस कम के ऊपर ही भरोसा करना है। जब उस कम के ऊपर भरोसा करके आप उस कम को ही जॉय के साथ एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, कि बहुत मिल रहा है मुझे एंड आई एम सुपर हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम अचीविंग, विथ वॉट एवर आई एम गेटिंग, जब इस तरीके से आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे ना, जो आपके लिए रखा हुआ है लेकिन मिस्ट्री है, बिहाइंड द सीन रखा हुआ है, वो भी सरफेस लेवल में आपको गिफ्ट किया जाएगा। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, अगेन अदिति, आपको बोला जा रहा है आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें। जब आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे तो आपको समझ में आएगा, आप उस अवेयरनेस में आओगे कि बेसिकली ये छोटी सी चीज जो है ना, ये मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। ये तुरंत ही आप समझ जाओगे कि अच्छा माँ मेरे साथ आप लीला कर रहे हो, माँ की ये लीला है, देखने के लिए कि मैं इस छोटे सी चीज को कैसे ट्रीट करता हूँ या फिर कैसे ट्रीट करती हूँ। और ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस में जब आप आओगे तो जाहिर सी बात है उस छोटी सी चीज को भी बहुत आप रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे, सेटिस्फैक्शन के साथ आप ट्रीट करोगे। एंड जब ट्रीट करोगे तो जाहिर सी बात है आगे चल के वही छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली है। चलिए अब देखते हैं, जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करें या फिर जिस छोटी सी चीज के बारे में हम बात करें, वो छोटी सी चीज आपको कहां पर लीड करने वाला है, किस डेस्टिनेशन तक अगर आप एक्सेप्ट करते हो उस छोटे सी चीज को, या फिर उस छोटे से सक्सेस को देख के ही अगर आप सेटिस्फाइड फील करते हो, जॉय फील करते हो, देन वो पर्टिकुलर चीज कहां तक आपको लीड करेगा। ओह माय गॉड, हैप्पीनेस, बहुत बहुत हैप्पीनेस, हैप्पी डेज, हैप्पी मोमेंट्स, कंपैशन, इतना काबिल बनाएगा आपको कि आप दुनिया के लिए कुछ कर पा रहे हो, आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हो, आप अपने सक्सेस स्टोरी से लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो, लोग आपके सक्सेस स्टोरी को देखकर, आपके पेशेंस क्षमता को देखकर लोग मोटिवेटेड होंगे, आप एक इंस्पिरेशन बनोगे। नेम फेम की यहाँ पर एनर्जी है। कमिटमेंट, आप अभी जहां पर कमिटेड हो, जिस भी चीज के ऊपर इतना डिटरमाइंड होकर आप मेहनत कर रहे हो, कमिट हो रहे हो, उसी एरिया में आपको एक बहुत बड़ा कुछ हासिल होने वाला है, सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, आपके हक का जो है, कमिटेड आप हो ना, बहुत कमिटेड हो आप, डिटरमाइंड हो, पार्वती माँ की तरह। उन्होंने भी तो कमिटमेंट लिया था ना कि मैं, मतलब देवी माँ शिवजी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि वही उनके ट्विन फ्लेम है, राइट, उन्हीं के लिए वो आई है, राइट। और वो जब तप करने लगी थी, एक कमिटमेंट के साथ करने लगी थी, एक डिटर्मिनेशन के साथ करने लगी थी कि हम तप करते करते प्राण त्याग देंगे लेकिन ये कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे, है ना। और उस कमिटमेंट के लिए ही
उनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी ना। उन्होंने क्या जीता था, प्यार को जीता था। शिव जी को कैसे जीत सकते हैं, शिव जी तो हम सबके अंदर है ना, शिव तो सबके अंदर है, लेकिन उन्होंने प्यार को जीता था, राइट। सो सेम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर है, और पार्वती माँ यहाँ पर खुद आई हैं उनकी प्रेजेंस फील कराने कि आप जिस भी चीज की तरफ कमिटेड हो, डिटरमाइंड हो, उस चीज में आपको जीत हासिल जरूर होगी। ओके, बस भरोसा रखना है आपको। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में देवी शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।